बात की दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वर्का बिन नौफल से पूछ सकते थे, तो किसी यहूदी से भी बाद में पूछ सकते थे, जबकि आपने नहीं पूछा। इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर कोई भी ऑथेंटिक ऐसा शख्स शायद नहीं बचा था कि जो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता, जो जेन्युइन अहले किताब के यहाँ मौजूद हो। इल्ला माशा अल्लाह कुछ एक बंदा मिलता है, मगर उनसे भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी अल्लाह के रसूल ने। अलबत्ता अहले किताब के बारे में ज़रूर एक सवाल पूछा था, इस्लाम के बारे में, यानी अपनी नबूवत के बारे में नहीं पूछा था, अपनी वही के बारे में, अहले किताब के बारे के अंदर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ज़रूर इस्तफसार किया था। इस पर कोई बात आपकी हो तो ज़रूर रखें। आपका एक खुद का पॉइंट यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है आमिर भाई। जी, आपने बोला जी, जी। कि वो वर्का बिन नौफल के पास जाके कंफर्म करते हैं। फिर हुँ, एक हदीस हमारे पास और है, जब जी, जहाँ जी। पर नबी जो हैं वो ये फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के वहाँ उस वक्त भी नबी था जब आदम एक मिट्टी के पुतले थे। तो ज़बरदस्त। फिर नबी को ये चीज़ ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रही? आप कह रहे हैं कि नबी को मालूम हाँ, नहीं था, ज़बरदस्त। वो वहाँ पे हाँ, हदीस ये ज़बरदस्त। 2 चीज़ों में फ़र्क है, बड़ा अच्छा सवाल आपने रखा। 2 चीज़ों में फ़र्क है। एक ये है कि जब आपसे मिसाल के तौर पर मैं इंसान हूँ, मैं तब भी आमिर था तब भी आमिर था जब मेरा वजूद नहीं था, अल्लाह के यहाँ। मैं तब भी एग्ज़िस्ट करता था, मगर वो जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा सूरह अल इंसान के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान के ऊपर कोई ऐसा टाइम नहीं गुज़रा कि जब वो शैअन मज़कूरा नहीं था? लम यकुन शैअन मज़कूरा, ये जिसका ज़िक्र किया जाता। मगर यहाँ पर जो टर्म यूज़ की गई है कि कही गई है हल अता अलल इंसानी हीनुन, कि अदम के ऊपर भी वक़्त गुज़रा। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस कॉन्टेक्स्ट में कहीं, जैसे कहा कि मैं मट्टी और गारे के बीच में थे, इस तरह कहा, या ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले भी कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ अहादीस आई हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप सही कह रहे हैं। तो उसका ताल्लुक है तकदीर के साथ, यानी तकदीर के उन फैसलों के साथ, उन मामलात के साथ, जिसको हम ये कहते हैं कि क्या अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नबी हैं? क्या अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ आज के लिए हैं? क्या ये फ़ैसला आज हुआ? क्या ये प्लान आज का है? ये चीज़ कही गई। तो उस वक़्त अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने नबूवत के मनसब के लिए मुझे चुनना था, वो मुझे चुन लिया था। वो तब भी चुन लिया हुआ था कि जब आदम मट्टी और गारे के बीच में था। इतनी सी बात है। उसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अब मान लें मिसाल के तौर पर कि अगर ये कहा जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर पता होना चाहिए था। तो यही तो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म की नहीं, बल्कि अल्लाह के इल्म की तस्दीक की है। यानी जहाँ अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि मैं आदम जब मट्टी और गारे के बीच में थे, वहाँ अल्लाह के इल्म की तस्दीक की है। वहाँ अपने इल्म की तस्दीक नहीं की। और जहाँ बात आई वर्का बिन नौफल से पूछने की, तो वहाँ अपने इल्म की तस्दीक है, अपनी उस ऑब्ज़र्वेशन को पेश किया है, ना कि अल्लाह के इल्म की तस्दीक की है। 2 चीज़ों में फ़र्क है। यानी मैं अपने इल्म की तस्दीक करूँ, तो मैं बड़ी चीज़ों के अंदर जाहिल हूँ। मगर क्या अल्लाह मेरे बारे में बहुत सी चीज़ें जानते हैं? ऑब्वियसली सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। तो 2 चीज़ों में फ़र्क है। जी। अगर नबी हुकूमत करने नहीं आए थे और वो किसी तरह की गद्दी के लालच में नहीं थे, तो उन्होंने क्यों फरमाया था मन कुंतु मौलाहु फ़हज़ अलीयुन मौला? क्या उस हुँ। टाइम पे अबू बकर सामने नहीं थे? क्या उस टाइम पे उमर सामने नहीं थे? क्यों उन्होंने एक इशारतन बात ये कही थी कि मैं जिसका मास्टर हूँ उसका अली मास्टर है? क्या ये डायनेस्टी क्लेम करने जैसा नहीं हो गया? हुँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना है। एक है हुकूमत की लालच, एक है सरकार की पॉलिटिक्स की लालच, एक है समाज को ठीक करने की जुस्तजू। ये 2 चीज़ों में फ़र्क है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया, वो पॉलिटिशियंस होते हैं इस एतबार से कि अपने समाज के अंदर रिफ़ॉर्म्स पैदा कर सकें। व्हेयर एज़ अगर ये कहा जाए कि क्या वो हुकूमत के लालच में आते हैं, सरकार के लालच में आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर मक्का के अंदर गौर से सुनिएगा, मक्का के अंदर जब मुशरिकीन मक्का थक गए अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेडिकेशन और उनकी जो उनका जो कंक्रीट बिहेवियर था जिस पर वो डटे रहे, ठीक है? उसके उससे जब थक गए, तो उन्होंने आके अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऑफ़र पेश की। उन्होंने कहा हम आपको मक्का की सरदारी दे देते हैं और बताएँ, जो औरत कहते हैं खूबसूरत उससे शादी करवा देते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, चचा इनसे कह दें कि अगर ये लोग
मेरे दाएं हाथ पे सूरज रख दें, बाएं पे चांद रख दें, मैं बूट की नोक पर रखता हूं इनकी सल्तनत को और इनकी ख्वाहिशों को और इनकी डिमांड्स को। अगर अल्लाह के रसूल पॉलिटिक्स के नाउज बिल्ला या सीट की लालच में होते या पावर की लालच में होते, तो वो टाइम दी बेस्ट टाइम था कि अल्लाह के रसूल उसके ऊपर काम करते। वेर एज अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया। आप अपनी दावत देते रहे, यहां तक कि उनके लिए जमीन तंग कर दी गई। अल्लाह के रसूल ने कभी भी नहीं कहा मुझे लीडर बनाओ, या मैं सामने आऊं, या मैं ये चीज करूं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं सरदारों के बारे में इब्तिदा के अंदर कहा। इब्तिदा के कुछ अहादीस आपको मिलती है मक्की दौर के कि अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम में से बेहतर हो कि अभी ईमान ले आओगे, अपनी कौम को बचा लोगे, बड़े बड़े लीडर बन जाओगे। इस्लाम को क्या जुमले थे? या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम। ए इंसानों, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद के पैगाम को लेकर उठो, अरबो अजम पर हुकूमत करोगे। ये जुमले बोले। तो खुद हुकूमत कायम करने की लालच नहीं थी, बल्कि उस समाज के अंदर बेहतरी थी जिसको रखना था, उसी के लिए अंबिया आते हैं। ठीक हो गया मेरा भाई? बाकी डायनेस्टी की क्लेम की रही, वो टोटली टॉपिक डिफरेंट है। मैं आपको उस तरफ जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर आपको इस बारे में कोई चीज हुई तो हम उसको पर्सनल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वेर जो ये टॉपिक था कि अब अगर अंबिया पॉलिटिक्स की या इन चीजों की नहीं करते, क्योंकि आप आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं, पिछला मसला हमारा पीछे रह गया, तो ओरिजिनल मसले की तरफ हम लौट आते हैं। उस पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो रख लें। नबी की इताअत करो और अल्लाह की इताअत करो, स्ट्रिक्ट ऑर्डर कुरान के अंदर दिया हुआ है। तो सहाबा ने नबी की इताअत नहीं करी थी जब जंग बदर हो रही थी। नबी ने कहा था अंदर लड़ो, सहाबा बाहर जाके लड़े थे। तो सहाबा ये पॉइंट काफिर नहीं हो सुने गए? जरा। इस पॉइंट के ऊपर इस्लाम का क्या ताल, मुझे लिंक करना है मेरा भाई अब, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टूटे लितर की तरह आप बढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा मुझे तरोंपे लगाने पड़ेंगे। इस पॉइंट को लिंक करें अपने स्ट्रांग पॉइंट के साथ। जब सहाबाओं ने ही नबी की बात नहीं मानी तो फिर हाँ पर हम क्या कैसे बात, मान लें फिर क्या उसको? क्या बात नहीं मानी? कि नबी ने कहा कि मदीने के अंदर लड़ो। कहाँ लिखा है? और कहाँ लिखा है? जंग बदर की बात है कि अच्छा, शेयर जब करें, नबी ने कहा। शेयर करें। एक सेकंड में निकालता हूँ। हाँ निकालें जल्दी, क्योंकि आपकी टेक्निक मैं वैसे करूंगा जैसे मैं नॉर्मल करता हूँ। जल्दी जल्दी निकाल, जान नहीं छूटनी। ये शेयर ये यूट्यूब पर एक साहब हैं जो कि यूट्यूब नहीं, ये रेफरेंस चाहिए मेरा बच्चा, रेफरेंस। मैं देता हूँ। क्योंकि वो अब वो खत्म हो गया, वो फेज खत्म हो गया जिसमें अंडरस्टैंड करवा रहे थे। रेफरेंस तो यार अभी के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, फिलहाल तो अभी नहीं वीडियो रेफरेंस नहीं नहीं देखनी, मुझे किताब का रेफरेंस चाहिए, वीडियो वीडियो मैं नहीं देखता। हाँ तो अभी मेरे पास वो रेफरेंस नहीं है, मैं उसको ला के आपको दे दूंगा हाँ जल्दी अगले लेके आ मेरा नेक्स्ट। भाई, तब अगली बात करना, ठीक है? अच्छा साहबा फिर के ऊपर। एक लास्ट उसके बाद मैं इंशाल्लाह नहीं नहीं यार, स्टेज रेफरेंस छोड़ूंगा। ना 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 ना, अब ट्रीटमेंट वैसी होगी। रेफरेंस लेके आ मेरा भाई। मैंने पीछे कितनी हदीसें स्किप की हैं इस नियत के साथ कि बंदा सीखना चाह रहा है, ठीक है? हालांकि मैं एक एक हदीस के ऊपर रेफरेंस आपसे मांग सकता था और बात हमारी 2 मिनट भी नहीं चलनी थी, मगर मैंने मौका इसलिए दिया कि आपकी टोन से मुझे स्टार्ट में लगा कि आप कुछ समझना चाह रहे हैं। इस जी चीज का कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर आकर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करेगा ये इस्लाम है। अगर तू मुसलमान रहा हुआ है मेरा भाई, तुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये शान पत्ती नहीं करो, जाके रेफरेंस मेरा भाई ढूंढ के लेके आओ। चलो शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, स्टेज भी छੱਡ दे, स्टेज भी छੱਡ दे जल्दी। जिसकी वीडियो देखी है ना उसका भी मुझे पता है, जिसकी वीडियो का तू दे रहा है ना रेफरेंस, उसका भी मुझे पता है। ये याद रखना कि जिसकी वीडियो देखकर तू ये रेफरेंस देने लगा था मेरा भाई, उसका भी मुझे पता है। हम्म, खैर अच्छी रही डिस्कशन। अच्छी रही, जबरदस्त है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये बासिम एक्स मुस्लिम करके कोई आया है, ये अपना माइक ठीक किया, आवाज वगैरह? जी जी, ये मैंने कर लिया, बंद कर लिया, बट मेरी सेफ्टी का मसला है, प्लीज समझिए सर। ओ यार सेफ्टी सूफ्टी मैंने क्या, किधर रह रहे हो आप? गजा के अंदर रह रहे हो? यार मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे है मसला। अगर आप मेरी बात अ, इसी तरह सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। मतलब हमें क्या करना है वॉइस को, हमें तो फैक्ट्स पे बात करनी है ना। नहीं नहीं, करना होता है ना वॉइस को, क्योंकि मुझे इधर 50 लोग आते हैं, उनका पता तो चले ना हम्म। कौन आया, किससे बात की थी। नहीं, मैं चेंज नहीं करता हूँ, मैं हमेशा इसी आवाज में बात करता हूँ, यही मेरी है। मैंने जब वॉइस चेंजर लगाया था आपको बता दिया, आपने पकड़ लिया तो मैंने रिमूव कर दिया। हाँ हाँ हाँ, सीधी सी बात है।
हाय, बड़ी यार, वैसे नजाकत बड़ी है आपकी आवाज में। आ, बस ऐसे ही है यार, अब जो है। हाय, बड़ी मजे की आवाज है यार। थैंक यू। ये देखो ना, ये ऐसे वॉइस चेंजर यूज करते हो, देखो ना, आवाज हो तो ऐसी, वरना ना ही हो, बंदा गूंगा हो। जी। ऐसे ही है, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। ब्लश तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं सर, मैं नहीं ब्लश करता हूँ। चलो ठीक है, ब्रश। चलो ठीक है। एक्स मुस्लिम हो भाई? हाँ जी, मैं शिया फेथ से ताल्लुक़ रखता था, सेक्ट से, तो अब मैं एक्स मुस्लिम हूँ। ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी। ओके, शिया फेथ से क्या एज है आपकी? माई एज इज ऑलमोस्ट 29। 29 हो गई, ठीक हो गया। शिया फेथ से ताल्लुक रखते थे आप, हैं? हाँ जी। उसूल अरबा किसे कहते हैं? उसूल अरबा का तो मुझे नहीं पता, मैं इतना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, बट ये है कि मतलब मातम और जंजीर वगैरह सारा कुछ किया, नमाजें पढ़ी हैं, ज़ियारत पे गया हूँ। हाँ, सही बात है। उसूल अरबा नहीं पता? नहीं, उसूल अरबा नहीं पता है मुझे, सीरियसली। अगर पता होता तो मैं नहीं झूठ बोलता, मैं आपको लाजमी बताता। हम्म। तो फिर कैसे मानूं बिल्कुल। आपको शिया? जिस शिया को उसूल अरबा नहीं पता, वो कैसे उसे मानूं कि वो शिया थे? ले, मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। देखें, नहीं नहीं नादेली नहीं, सुना रुके देता हूँ आपको। रुके रुके रुके। अरे रुके हैं, नादे अली थी, नादे अली तो लोग सुनते हैं, वो याद रह जाती है कई लोगों को। चले, हनुमान आप चालीसा मुझसे याद कुरान है, सुन ले। शायद मैं याद है। मुसलमान तो था ही ना, मुझसे कुरान सुन ले, आप मुझसे आयतें सुन ले। मैं आपको जो आयत, मतलब मुझे जो आयतें आती हैं वो सुना देता हूँ, कलमा शियों का सुना देता हूँ। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, अब मुझे समझ आ रही है। ये गैंग का, ओके ओके, नाउ आई कैन चलिए ऐसे करें, आपका टेस्ट वगैरह छोड़ते हैं, सीधा इतराज रखें। कोई ऐसा इतराज रखना है, मुझे समझ आ गई है। मैं एक ना थोड़ा सा चीज ट्राई करना चाह रहा हूँ। जो पहले गए हैं और ये जो आए हैं, ठीक हो गया। जी। जी। हाँ जी। आपका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग हाँ, एतराज आपने रखना है जिससे आप समझें कि इस्लाम छोड़ देना चाहिए, ठीक है? सीधी सी बात है कि साइंटिफिक जो मेरे एतराज़ात है ना, वो है कि कुरान एक डिवाइन बुक नहीं है, क्योंकि उसमें साइंटिफिक मिसलीडिंग्स हैं। ऐसी बातें हैं जो आज साइंस उन चीज़ों को नहीं साबित करती है, साइंस उनके ऑपोजिट बताती है। अच्छा। तो जैसे कि, क्या, यानी सुन ले जरा, जैसे के बाद में जाएंगे, पहले तो आपने रख दिया एक क्राइटेरिया, ठीक है? वो क्राइटेरिया ये है कि आप इस्लाम को, कुरान को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये अनसाइंटिफिक इंफॉर्मेशन देता है, राइट? हाँ बिल्कुल। ठीक है। साइंस क्या है? साइंस हर वो चीज़ है जिसको हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जाता है, थ्योरी और लॉज के अंडर। ठीक है। ठीक है। और अगर वो चीज उन उसूलों पे पूरी ना उतर सके, तो वो गलत होगी या एग्जिस्ट नहीं करती होगी, दोनों में से कुछ चूज करना होगा। साइंस एग्जिस्टेंस को बिलीव करती है, ऑब्वियसली वो चीज़ एग्जिस्ट, या उस चीज़ का जो प्रोसेस है अगर उसके एक्सपेरिमेंट्स या हाइपोथेसिस में नहीं प्रूव होती है तो वो साइंटिफिक नहीं है। उसको हाइपोथेटिकल एरर या फॉल्सिफाइंग क्लेम करार दे दिया जाता है। हैं? क्या चीज? हाइपोथेटिकल एरर हाँ। या फॉल्सिफाइबल क्लेम? ये क्या होता हाँ है? जी, फॉल्सिफाइबल फॉल्सिफाइबल क्लेम होता है क्लेम? ना, कि मतलब, फॉल्सिफाइबल ये क्लेम तो गलत सब, भी। फॉल्सिफाइबल क्लेम तो देखिए हर कि थ्योरी होती है। सर, थ्योरी जब न्यू थ्योरी आती है तो पुरानी थ्योरी रिमूव होती है। जैसे बिग बैंग थ्योरी है तो नहीं नहीं स्ट्रिंग थ्योरी के आने पे बिग बैंग नहीं थ्योरी जाएगी, अगर स्ट्रिंग नहीं थ्योरी प्रूव होती नहीं नहीं है। जी नहीं, बोलिए। मैं साइंटिफिकली समझना चाह रहा हूँ। उसके लिए को प्रॉपर आप कोई कोई क्लेम पेश करें, कोई ऐसी चीज को टर्म दें जिसपे हम दोनों समझ सकें। साइंस, आप समझ रहे हैं कि थ्योरीज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स के नाम के ऊपर जो चीज निकल कर सामने आती है एक्यूरेटली, उसको मानना, ठीक है? ऐसे ही है। यानी ये साइंस की बेस के ऊपर, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि ये कितनी एक्यूरेट है कितनी नहीं है। अगर हाँ कोई बिल्कुल। चीज अगर कोई चीज ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक्यूरेट नहीं होकर निकलती, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो गलत है? क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती है ये? वो एग्जिस्ट नहीं करती है।
एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, जी बिल्कुल। ठीक हो गया। क्वांटम वैक्यूम का नाम सुना है आपने? नहीं, क्वांटम वैक्यूम का मैंने नाम नहीं सुना है। ओ क्या हो, होता है ये? दिक्कत दिक्कत हो गई है, दिक्कत हो गई है। क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम फिजिक्स वगैरह से कुछ शौक है आपका? नहीं। ओहो, दिक्कत हो गई है। मैं आपको क्वांटम मैं वैक्यूम का आपको नाम नहीं कुरान आपने से सुना? दिखाता हूँ ना कि कुरान में जो नहीं नहीं नहीं, साइंटिफिक ओहो मसले हैं सर, मैं वो सर सुने, दिखाता हूँ, वो देखें। सर सुने, सुने सुने, आपने जो क्राइटेरिया रखा है वो ही नहीं बैठ रहा, तो आपका क्राइटेरिया ही जब गलत हो गया तो कुरान तो आपको गलत ही समझ आएगा। नहीं, आपने कहा, नहीं देखें, नहीं फर्क समझे, सुने नहीं, जरा मुझे बासिम नहीं भाई, गलत समझ आएगा ना। बासिम भाई, आप बासिम भाई एक सुने, आयत बासिम निकालें, भाई सुने उसके जरा, आयत के ऊपर बात कर बासिम भाई लेते हैं। सुने, जी। बासिम भाई जरा सुन ले, फर्क समझे। क्या होगा, आपने दो चीजों में फर्क समझना है। मैंने आपसे कहा कोई स्ट्रांग पॉइंट पेश करें, दोबारा मैं उसको रीलिंक कर रहा हूं ताकि आपको भी समझ आए, पब्लिक को भी पता चले। कुरान इसलिए गलत है क्योंकि वो साइंस की जो डोमेन है उसके अंदर फिट इन नहीं बैठता, उससे कंपैटिबल नहीं है। मैंने पूछा कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आपने कहा साइंस जो है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की थ्रू किसी हाइपोथेसिस को एक्यूरेट आपके सामने इंफॉर्मेशन रखती है कि ये फैक्ट है या नहीं। ये है तरीकाकार साइंस का। तरीका ठीक हो गया। अब मैंने हाँ, आपसे कहा कि अगर हाइपोथेटिकल। मान लें, बिल्कुल। हाँ ठीक, मैंने कहा मान लें अगर कोई इस प्रोसेस के अंदर ठीक नहीं उतरता, तो आप दो चीजों में से क्या कहेंगे? वो गलत है या वो एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों में से क्या कहेंगे? ये मैंने जी कहा। देखें, आपने या पता तो क्या वो कहा? एक्सपेरिमेंट आपने पता क्या कहा? हम एक्सपेरिमेंट आगे जो है चले ना गए थे, वो सॉरी एग्जिस्ट ही नहीं सॉरी, करता हम ना, इससे फिर आगे अगर चले गए थे, रुकिए जी रुकिए, जी सॉरी सॉरी, हम इससे भी आगे चले गए थे। तो आपने कहा जी हम जी। ये कहेंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, या ये वो साइंस के मुताबिक नहीं है, वो साइंस नहीं है, ठीक है ना, वो साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने कहा ठीक है। वहां मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप क्वांटम वैक्यूम को जानते हैं? आपने हम्म कहा नहीं। क्यों पूछा मैंने आपसे? क्योंकि आपने हम्म क्राइटेरिया रखा कि साइंस हम्म की डोमेन में वो चीज ही एग्जिस्ट करेगी जो हाइपोथेटिकल नहीं बल्कि हम्म। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिद्ध हो सके, वही चीज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आपने ये कहा। अच्छा मैंने अच्छा। क्यों क्वांटम वैक्यूम रखा? आपको नहीं पता क्वांटम वैक्यूम का? लॉरेंस हम्म क्राउस ने, जो कि जो यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, ठीक ठाक एक बड़ा एथियस्ट माना जाता है, पूरी दुनिया में लेक्चर देता है, उसने एक बुक लिखी है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। उसमें वो हम्म क्वांटम वैक्यूम को एक्सप्लेन करता है। और क्वांटम हम्म वैक्यूम के अंदर ऐसी एग्जिस्टेंस का कायल है कि ना ऑब्जर्वेशन में आ सकती है ना एक्सपेरिमेंट्स में आ सकती है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स, क्वांटम फ्लक्चुएशंस। बट ही क्लेम्स दैट पर्टिकुलर फ्लक्चुएशन और दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स रियली, दे डू रियली एग्जिस्ट। यही चीज हॉकिंग मानता है। पता कैसे? सपोजेडली। वो कहता है अगर हम ये सपोज नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी फील्ड कोलैप्स कर जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि आपने जो क्राइटेरिया रखा था कि साइंस सिर्फ जो चीजें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स में आ सकती हैं उसी की एग्जिस्टेंस को या उसी को ऑथेंटिक मानता है, तो आपके क्वांटम लेवल के ऊपर इतनी वियर्ड किस्म की थ्योरीज मौजूद है। अभी मैंने एक आपके सामने रखी है। आप उन एथियस्ट को मानते हैं या कुरान को मानते हैं? मैं इस वक्त आपसे आपके क्राइटेरिया पे बात कर रहा हूँ, नहीं, साइंटिफिक क्राइटेरिया जो आपने रखा अभी आप कुरान को जज अभी करने के आप लिए। अभी आप अभी अभी मेरी बात सुने। मैंने आपसे जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता, मैं कभी भी वो बात नहीं करूंगा ना, ऑब्वियसली। एक बेवकूफ होता है वो जो इस तरह की बात करते हैं। मैंने आपसे बोला कि मुझे आप सूरा 21 की 30 निकाले, हम उस पर डिबेट करते हैं कि कुरान के अंदर जो मिसलीडिंग है साइंस के बारे में उसको आप साबित कर दें कि वो ठीक है। मुझे क्या फिर एतराज रह जाएगा? सर, आप कुरान को मानते हैं ना, आप मुसलमान हैं। ठीक। अब मसला ये पड़ गया हुआ है कि आप कह रहे हैं कि आप कुरान को मानते हैं, आप तो साइंस को मानते हैं। आपने खुद बोला जब आप साइंस को मानते हैं और साइंस की बेस पे कुरान को जज कर रहे हैं, तो मुझे पहले आपके जज को जज करना है। अब जब मैंने नहीं साइंस की बेस के ऊपर आपके क्राइटेरिया को जज करने के लिए एक थ्योरी रखी, ठीक है, जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है और साइंस की पूरी फील्ड खड़ी है उसके ऊपर, आप कह रहे हैं कि नहीं, नहीं नहीं, आपके मैं उसको क्राइटेरिया गलत नहीं कह रहा। पूरी, नहीं आप अरे बाबा, नहीं, आप गलत नहीं कह रहे, गलत कह चुके हैं, क्योंकि जो आपने नहीं नहीं, क्राइटेरिया रखा है मैं गलत अब नहीं कह collapse रहा कर हूँ। मैंने आपको पहले बोला मुझे उसमें नहीं है नॉलेज इस चीज का, ठीक है, जाएगी। क्वांटम फील्ड एग्जैक्टली के अंदर मैंने एग्जैक्टली नहीं इसका मतलब, नॉलेज हाँ, अब रुक जाएं, अब रुक जाएं। बासिम भाई बड़ी प्यारी लिया। बात की आपने, आपने बड़ी अच्छी
और बात की और एकेडमिक बिहेवियर यही होना चाहिए। आपने कहा कि आपके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल। है कि खुद साइंस की डोमेन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका नॉलेज आपके पास नहीं है। तो फिर ये क्लेम करना बंद कर दें ऑब्वियसली। ये क्लेम करना बंद कर दें कि साइंस की बेस के ऊपर आप किसी बुक को या किसी चीज़ को जज करके ये फैसला नहीं, वो सुनाएँगे जबकि साइंस जिस का चीज़ में कंप्लीट नॉलेज मेरा आपके पास नहीं है। ब्रदर, जिस चीज़ में मेरा नॉलेज है मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, मुझे सारी साइंस देखें पढ़ने की लोड क्या है? अब देखें, नहीं मगर मैं देखें मेरी गायनोकोलॉजिस्ट बात सुनें। नहीं हूँ, वो भी साइंस की मुझे फील्ड समझ आ है। गई मैं मुझे समझ आ गई मुझे समझ आ गई, आप हाँ, ठीक कह रहे हैं। मगर यहाँ एक मसला है ना, वो मसला है क्राइटेरियन का, आप फ़र्क नहीं समझ रहे। अगर हुँ, साइंस की बेस पर आपने प्रिंसिपल पोज़ीशन ना ली होती, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आप मिसाल के तौर पर आते, आप मुझे ये कहते कि कुरान में एक साइंटिफिक एरर है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ये चीज़। मगर आप ये रख मैंने सकते आपको थे वही तब बोला है कि सुनिए मैं ज़रा। साइंस की वजह से कुरान छोड़ा है क्योंकि हाँ, हाँ, इस्लाम की मगर जो साइंस है वो मगर गलत है। मगर ये क्वेश्चन आंसर आप सेशन मुझे फ़र्क समझें, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, वरना मैं आपके सवाल को एंटरटेन करता और मैं चाहता कि आप नहीं, खोल कर बताएँ कि कहाँ से आप आपको लगा। एंटरटेन करना नहीं चाह रहे हैं ना, नहीं, आप वो नहीं आयत चाह रहा खोल मैं, चुके वाक़ई नहीं होते। चाह रहा। मैं नहीं आप वो करूँगा। आयत खोल चुके होते। नहीं, सर आप आयत 21 की क्यों 30 खोलूँगा खोल आयत देते जब आपका ना। क्राइटेरिया नहीं है भई, क्राइटेरिया ही नहीं है जब आपका। ब्रदर आप समझ ही नहीं रहे। ब्रदर आप पता क्या मेरा कह रहे हैं मुझे? क्राइटेरिया, सुने ज़रा, मैंने बिग आप बैंग पता क्या थ्योरी कह रहे हैं पढ़ी है, मुझे? ठीक है? मैंने बिग आप बैंग कह थ्योरी रहे हैं पढ़ी है। आप बिग आप बैंग मेरी थ्योरी बात को गलत सुनें, कह सकते हैं? आप मेरी मेरे बात साथ उस पे सुनें। बात करें। मैं इधर-उधर नहीं जा रहा, मैं क्राइटेरिया पे बात करूँगा फॉर फ़र्क समझना। बस भाई ये और आपका मेरा फ़र्क है। आप करना चाह रहे हैं बहस बराए बहस, ठीक है? जस्ट ब्रदर फॉर द मैं सेक ऑफ डिबेट जस्ट फॉर करने द आया सेक हूँ ऑफ सिर्फ जुगाली और साइंस के ऊपर। बकबकैया। मेरा फ़र्क ये है आपके साथ, बासिम भाई, मेरा फ़र्क ये है, मैं बकबकैया के ऊपर बिलीव नहीं करता। आपने एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट ली है, वो प्रिंसिपल स्टेटमेंट ये है कि साइंस जिस चीज़ को प्रूव करेगी, वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, उसके अलावा नहीं करती है। ये आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। जब आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट ये है, तो फिर मैं आपसे आपके प्रिंसिपल को जज करवाऊँगा, क्योंकि प्रिंसिपल की बेस पर वो गलती हुई है। इसीलिए फ़र्क समझना, मैं आपको बताता हूँ। अब आप मुसलमानों का स्टेट आपने कहा ना आप कुरान पे बिलीव करते हैं। अब मेरा स्टेटमेंट ले लें। आप मुझसे वो चीज़ मनवाना चाह रहे हैं, जो मैं मानता ही नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर, आपका प्रिंसिपल है कुरान को जज करना कुरान के ऊपर, मैं साइंस से नहीं करता जज। मेरे नज़दीक साइंस अथॉरिटी है ही नहीं है कुरान को जज करने में। अब तो हम नहीं, दोनों का टाइम वेस्ट होगा। इतनी सिंपल नहीं बात आपको मेरे समझ आनी चाहिए कि मेरी लेकिन नज़र के अंदर अगर कुरान सुन लें ज़रा, मेरी नज़र के अंदर कुरान एक स्टेटमेंट दे रहा है और साइंस आज कुछ और स्टेटमेंट दे रही है। मैं बूट की नोक पे ऊपर रखता हूँ साइंस की उस थ्योरी को। क्यों? क्योंकि मैंने साइंस को हिस्टोरिकली देखा है, उसमें क्या रिफॉर्म्स और क्या रेवोल्यूशन आई हैं। साइंस हर आन हर बान बदलती है। यही साइंस की खूबसूरती है। साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती अगर कहें, उसके हुस्न का ताज कहें, तो वो ये है कि वो हर आन बदलती है। हर आन उसमें रिसर्च आती है। ये साइंटिफिक अप्रोच होती है कि आप साइंस की बेस के ऊपर जज ना करें। अब मिसाल के तौर पर दूसरी चीज़ ले लें। आपने जो ये बिहेवियर और प्रिंसिपल शो किया, कि साइंस की बेस पे कुरान को जज करूँगा, तो ये याद आपको रखना चाहिए, खुद साइंटिफिक जो एकेडमिक्स हैं, उनका मानना ये है कि रिलिजन साइंटिफिक डोमेन के अंदर नहीं आता। ठीक है? क्योंकि रिलिजन की जो बुक्स होती हैं, वो कई दफ़ा लिटरेचर की ज़ुबान में बात करती हैं, कई दफ़ा मेटाफोर की ज़ुबान लिटरेचर के अंडर ही आता है, मेटाफोर की ज़ुबान में बात करती हैं। भाई तो ये हकीकत। तो ऐसी सूरत के अंदर साइंस की बेस पर रिलीजियस टेक्स्ट को जज करना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं इवन मेरे ख्याल से बासित भाई आपने मुझे सुना नहीं है, मैं इवन कई मुसलमानों को भी इस मामले के अंदर क्रिटिसाइज़ कर रहा होता हूँ कि यार ये साइंस के सहारे लेके अपनी किताब को ये कहना है कि भई चूँकि साइंस की बात आ गई है लिहाज़ा कुरान ठीक है, ये नहीं। हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मिल गई तो मिल गई, ना मिली तो ना सही। खैर, अच्छा ठीक है? आमिर भाई मेरी बात सुने। आमिर भाई जी, मेरी जी। बात सुने। जी, जी, मैं बोलें। देखिए मुसलमान जो है ना वो मानते हैं कि कुरान जो है वो डिवाइन बुक है। ठीक है, खुदा ने उसको बनाया है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि उस खुदाई बुक में कोई गलती ना हो, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, एक भी ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी आ जाती है तो वो खुदाई बुक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप वो आयत निकालें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं उसके ऊपर आपसे 2 मिनट बात करता हूँ कि क्या मुझे आप उसका आंसर किस लहजे में करते हैं। अगर हुँ, मुझे समझ आई तो मैं मान लूंगा, नहीं आई तो ठीक है, मैं आपसे इजाजत ले ज़बरदस्त। लूंगा। ज़बरदस्त। मैं आपको अब समझा देता हूँ। दोबारा आपने गलत क्लेम किया जो मानना नहीं है। याद रखें जब भी आपने कभी किसी यानी मैं तो अपनी बात ही कर रहा हूँ, मुझसे अगर बात करनी है, तो याद रखें हमेशा मेरी पोज़ीशन को समझना है मेरा क्लेम क्या है। आपने कहा मैं चाहता हूँ कुरान में किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रडिक्शन डिवाइन बुक के अंदर ना आए। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? जी
सुने जरा, सुन ले, कॉन्ट्रडिक्ट हाँ सुन ले, मैं साबित कर दूंगा ना, अगर आप तो आयत सुन ले निकालेंगे तो मैं कमाल 2 मिनट में साबित कमाल कर दूंगा भाई, कि सुन क्या ले, मसला है कुरान की उस आयत में। सुन 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 ले, ये याद रखना चाहिए कि कुरान का और मुस्लिम का क्लेम क्या है। कुरान नहीं नहीं, इंटरनली मुस्लिम कॉन्ट्राडिक्ट, का नहीं, यार मैं सुन तो लेना भाई कुरान की कि बात कर। कासिम भाई जी सुन जी लेना, बोलिए, मैंने आपकी सॉरी कितनी सॉरी, खामोशी से बात सुनी, मैंने सुनी सॉरी, थी ना बात, या मेरी सुने प्लीज। खामोशी से बात, कोई जल्दी दिक्कत नहीं। जब आप ये चीज कहते हैं ना कि मैं नहीं चाहता, कुरान में को मुसलमान क्लेम करते हैं कि ये डिवाइन बुक है, बिल्कुल करते हैं। मैं नहीं चाहता इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन, बिल्कुल अच्छी बात। कुरान का क्लेम समझे, कुरान ने कहा है, जहां कॉन्ट्रडिक्शन की बात की है वहां क्या कहा है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रडिक्शन, साइंस के साथ कॉन्ट्रडिक्शन, हिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रडिक्शन। कमाल है, जब भी आपने किसी पर क्रिटिसिज्म करना है, साइंटिफिक अप्रोच होती है इंटरनल क्रिटिसिज्म की, या जो फॉल्सिफाइबल प्रोसीजर होता है साइंटिफिक अप्रोच में, कि कुरान ने जब कहा है कि मेरे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पाओगे, तो वो कहा है फीहा, साल सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, गालबन 89 नंबर आयत है, वला कदी वला अफला अब आप यतदब्बरून अल अब आप कुरान, अपने लिए कुरान को कोट कर रही हैं और अफला, मेरे लिए आपने नहीं निकाला वो कुरान। बहुत अच्छे, यार बासिम इस तरह ना करो, ऑनेस्ट रहो। कुरान को इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि कुरान के बारे में आप क्लेम कर रहे हो। आप पता है क्या करना चाह रहे हो, आप तो बात मैं भी बात तो करना कुरान ही चाहते कोट कर रहा हूँ, आप वो भी तो हो निकालो ना, सूरह अंबिया भी तो क्या निकालो ना जो आप फिर कोट आप। कर रहे हो, जो कुरान कोट कर रहे हो, वो प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना। वो प्रिंसिपल जो रखा है, अब आप मुझे बात मुकम्मल करने दो, बीच में ना आप टोक मेरा भाई, इज्जत के चलिए, साथ बात हो रही है, चुप चलिए, करके सुन ले। प्रिंसिपल हाँ, प्रिंसिपल के लिए आई एम सॉरी, आप मुझे सूरह अंबिया की आयत नंबर चुप 30 करके निकाल के मेरी बात सामने रख मुकम्मल दो। होने दे मेरा भाई, ओ बासिम मेरी बात मुकम्मल होने दे मैं छोटू, आपसे छोटे हमेशा भाई। इज्जत से बात करूंगा, आप तो बोलिए इज्जत से बोलिए। टोके, मेरी बात सुनो, टोकोगे तो फिर मैं रगड़ूंगा। अब फैसला तुम कर लो, क्या मैं गलत हूं? तुमने बोला था मैं खामोश रहा हूं, क्यों टोक रहे हो मुझे? टोकोगे तो मैं रगेद के रख दूंगा, फिर रोते रहना बैठ के नीचे, मेरा क्या लेना देना है? इसलिए भाई मैं अगर इज्जत के साथ चल रहा हूं, क्या दिक्कत है? मैंने तो नहीं टोका आपको। अब आपने बीच में टोक दिया, कहा जी मैं भी कुरान कोट कर रहा हूं, अपनी बार कोट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि प्रिंसिपल डिसाइड हो रहा है। आप साइंस प्रिंसिपल में कोट कर दो, क्या साइंस कहता है कि रिलीजन मेरी डोमेन है, कोट करो साइंटिफिक एकेडमिक को, मैं मान जाऊंगा। ओ भाई, प्रिंसिपल पोजीशन क्लियर करने में तो कोट करना पड़ेगा ना। आप कह रहे हो आर्ग्यूमेंट में उतर जाओ, प्रिंसिपल डिसाइड ना हुआ हो। अब मेरा पॉइंट, मैं जिस जगह पे कुरान को कोट कर रहा हूं, जब आपने ये कहा मुसलमान मानते हैं कि जनाब डिवाइन बुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, अच्छा जी, तो फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आना चाहिए, किसके साथ जी? साइंस के साथ। वाह भाई वाह, कुरान का क्लेम है, सूरह निसा की गालबन आयत 89 है, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तलाफन कसीरा। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन पाते कुरान में। अगर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है तो साइंस का सहारा छोड़ो, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन पे बात कर लो, उस पे बात कर लेते हैं। मगर आपने कहा साइंस के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, साइंस क्या है? साइंस की डोमेन ही अलग है। तो ये बात है मेरा भाई, इसलिए मैंने कुरान कोट किया। अब आप अपनी बात रख लो, ये आखिरी बात होगी अगर आप पॉइंट को ना समझे। अगर आप समझ गए तो शायद आगे बात चल सके जी। जी, मेरा पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि साइंस के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। आप मुझे बताएं कि खुदा की जिक्र, खुदा का कलाम दुनिया की किसी चीज़ के साथ भी कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं आना चाहिए, जो एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। जो चीज़ इतनी दफ़ा प्रूव हो चुकी है, उसके साथ तो नहीं आना चाहिए ना, कम से कम। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि साइंटिफिकली, या चलो साइंटिफिकली को छोड़ो, आप मुझे बताएं कि जो चीज़, एक चीज़ हमारी आंखों के सामने साबित हुई हुई है, ठीक है, आप उस चीज़ को कुरान से साबित करते हैं तो वो उस चीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट आती है जो इतने अरसे से साइंस ने निकाली हुई है। वो क्लेम ही गलत हो जाता है, तो मैं कैसे इसको डिवाइन मानूं? मुझे तो डिवाइनिटी का प्रॉब्लम है। डिवाइन कैसे मान लूं कि एक चीज अल्लाह की तरफ से आ रही है और उसमें कॉन्ट्रडिक्शन निकल सकती है? मेरा तो ये ईमान है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज आ रही है ना, उसमें तो दुनिया की कोई फील्ड कॉन्ट्रडिक्शन नहीं निकाल सकती, चाहे वो जितनी मेहनत कर ले। वो मेरे खुदा की है तो बस ठीक है, लेकिन आगे आ बात गई आप, ना। बात कर लिया आपने, बात हो गई। जी जी ठीक है, जी। अपना ख्याल रखना मेरा भाई, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम बात होती है। बहुत अच्छे, क्या पॉइंट है?
ये जी मेरी नज़र के अंदर कुरान को किसी चीज़ से भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। कल को कह देगा बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु